नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का 1J देखेंगे। इसमें संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, फिर दशमलव से फिर भिन्न में बदलना है, यही सब इसमें है और इसे बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को जब देखें तो आप अपना कलम और कापी लेकर बैठें, अपने मन से भी कुछ अंक बदल कर उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, जिससे कि आपको बेहद ही आसान तरीके से और लंबे समय तक के लिए आपको जानकारी हो जाए और याद रहे, ताकि जल्दी भूलें ना और आने वाले अन्य कक्षाओं में या फिर आगामी कक्षाओं में या फिर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। यदि आप रेगुलर या कंटिन्यूअस कोई अभ्यास करते हैं तो आप उसको जल्दी भूलेंगे नहीं और आने वाले दिनों में यदि कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका एकदम इजीली तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ये एक्सरसाइज 1J का है। इसे ये भिन्न में है, इसे दशमलव में व्यक्त करना है। तो पहला ए है, ए को दशमलव में करना है तो कैसे होगा जी? हाँ, यानी 3 से 11 में भाग देना है। 3 से जब 11 में भाग दोगे, कहीं रफ पे दे दिया जाता है या फिर यहीं पर दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो 3 से 11 में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 11 में 9 गया 2 हो गया। यहाँ अगर 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव लगाओगे, ठीक है। फिर 3 छक्का 18 हुआ, फिर 10 में से 8 गया 2, यानी ये अब कंटिन्यूअस चलता जाएगा। मान लो यहाँ 0 रखते हैं, फिर यहाँ कुछ लगेगा उगेगा नहीं है, फिर 3 छक्का 18 होगा, फिर घटाएंगे फिर 2 आएगा, फिर 0 रखेंगे फिर 3 छक्का 18 होगा, यानी ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, ठीक है ना। हम इतना न लिख के हम ये लिख सकते हैं ना 3.6 पे बार, ठीक। अब बार का मतलब क्या है कि ये संख्या जो है वो बार बार लगातार आता रहेगा, ठीक। समझ में आया? ठीक। इसी प्रकार से दूसरा होगा, 5 से 17 में भाग देंगे। 5 से जब 17 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 या 15, फिर 7 में से 5 गया, 5 2 7 2, फिर ये 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव लगाओगे, ठीक। अब फिर 5 से 20 में भाग दोगे 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया, यानी यहाँ लिखा जाएगा 3.4, ठीक। समझ में आया? अच्छा। फिर ये 19/6 है। अब इसको 6 से भाग दोगे 19 में, 6 से भाग दोगे 19 में तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ दशमलव लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 6 करने 6 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो वहाँ फिर भागफल में कुछ नहीं बढ़ेगा, तो 6 6 का 36 हो जाएगा, फिर 10 में 6 गया 4 होगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, अब यानी 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा, ठीक। तो अब यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3.16 पे बार हो जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से 8 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। फिर 8 चौक 32, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 10 में 4 गया 6 होगा, यहाँ 0 बढ़ा दो, फिर कितना हो जाएगा? 8 चौक 56, 8 64, 8 7 56 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में 6 गया 4 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएं तो 8 5 40 हो गया, पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो लिख देंगे यहाँ 0.375 और ये आंसर तैयार हो गया, ठीक। समझ में आया? जल्दी से हाँ डायरेक्ट आंसर लिख दो। बाकी समझ में आया ना कैसे क्या करना है? ठीक है। आगामी आने वाले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करना, वरना आगे सोच लेना। यानी आज फ्राइडे है, शुक्रवार है तो एक दिन कल, तो संडे को टेस्ट। सोच रहे संडे को रखें कि मंडे को रखें, चलो देखा जाता है। हो गया? हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना।
तो इसको भी व्यक्त किया जाए वैसे ही होगा, जैसे पहला वाला हुआ था, ये दूसरा वाला नंबर है, ये दूसरा वाला है। तो 4 से 5 में भाग देंगे, 4 से 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 करने 4, 5 4 के 1, फिर 0 दशमलव, फिर 4 दूना 8, फिर 10 में 60 गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 पचे 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो माइनस 1.25 लगेगा, लिखाएगा क्योंकि माइनस है, सब में माइनस लिखाएगा क्योंकि सब में माइनस है, ठीक है ना। फिर 2 से 15 में भाग देंगे, 2 से 15 में भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 5 4 के 1, फिर ये 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 7.5 यानी माइनस 7.5। फिर 5 से 16 में भाग देंगे, 5 से 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 6 में 5 के 1, फिर ये 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना हो गया माइनस 3.2। फिर 9 से 5 में भाग देंगे, 9 से 5 में तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। 0 मालूम है कब बढ़ाते हैं ना, जब इससे छोटा रहे, जिसे भाग देते हैं उससे अगर छोटा रहेगा तब 0 बढ़ेगा। अब जिसे खाली 9/5 हम करते हैं तो क्या इसमें भाग जाता, नहीं जाता, इसलिए हमने यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक है ना। फिर 9 पचे 45 हो जाता है, 9 पचे 45 10.5 गया 5 हो गया, फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 9 पचे 45 होगा, फिर 5 बच जाएगा, यानी ये कंटिन्यूस सब चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस 0.5 पे बार। ठीक, समझ में आया, ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट करो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, शांत दशमलव बताइए। शांत जो पूरा का पूरा कट जाए अर्थात बार न आवे वो शांत है, और जो पूरा का पूरा न कटे वो अशांत है। ठीक, अब जैसे है 0.2568 है, ठीक, अगर 0.2568 पे बार है, या फिर 0.2 पे बार है, या फिर 0.23 डॉट 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 है, या फिर 0.58 पे बार है, या 0.1 पे बार है, या फिर 0.2 पे बार है, तो इसमें से शांत और अशांत कौन सा है? पहला पूरा पूरा कट गया है, ये शांत है, शांत है। ठीक, दूसरा बार लगा है, अशांत है। ठीक, तीसरा बार लगा है, अशांत है। ठीक, चौथा डॉट डॉट है, यानी ये भी नहीं कटा है, ये भी अशांत है। ठीक, ए पे भी बार लगा है, ये भी अशांत है। ठीक, और ए पे भी बार लगा है, ये भी अशांत है। ठीक, ए पे भी बार लगा है, ये भी अशांत है। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब वही चीज इसमें बताना है, कौन शांत है कौन अशांत है। अब कैसे पता चलेगा 1/4 शांत है कि अशांत है? भाग देने के बाद ही पता चलेगा शांत है का अशांत है। अगर 4 से 1 में भाग देते हैं, 4 से 1 में भाग देते हैं तो यहाँ 1 कम है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में 60 गया 2, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया नहीं कट गया? कट गया। 0.25 ये का है, शांत है। ठीक, फिर दूसरा 8 से 11 में भाग देंगे, 8 से 11 में भाग देंगे तो 8 करने 8 हो जाएगा। 8 11 में 60 गया, 9 10 11 3 बचा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 8 त्रिका 24 हो जाएगा। फिर 10 में 4 गया 6 हो गया, 2 में 2 गया 0, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56 हो जाएगा। 8 7 56, फिर 10 में 6 गया 4 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा। ये भी पूरा का पूरा कट गया, यानी 1.375। ये शांत है का शांत है? शांत है। ठीक, फिर 4 से 27 में भाग देंगे, 4 से 27 में भाग देंगे तो 4 4 से 24, 4 से 28, 4 से 24 हो जाएगा। फिर 7 में 4 गया 3, फिर 0 यहाँ दशमलव, 4 7 28 हो जाएगा। फिर 10 में 60 गया 2, फिर 0, तो फिर 4 पचे 20 हो जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 6.75 माइनस लग जाएगा। ये भी शांत है। ठीक, अब फिर 10 से 33 में भाग देंगे, 10 से 33 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ 30 हो जाएगा, 3 में 0 गया 3 हो गया, यहाँ दशमलव लग गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिए अपने मन से तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 3.3।
3.3 माइनस लग जाएगा, ये भी शांत है। ठीक, फिर 7 से दूम भाग देंगे, 7 से दूम भाग देंगे तो यहाँ कम है, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 10 में 4 गया 6, या फिर 0 बढ़ा देंगे, 7/56 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 में 6 गया 4 बढ़ा देंगे, फिर ये 0 लिख देंगे, जब फिर 4 से 28, 4/32, 4 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 में 6 गया 4, फिर यानी अब 4 बार बार आता रहेगा, ठीक है ना। तो 9 पे बार लगा देंगे, यानी 0.289 ये बार लगा देंगे। ये शांत है कि अशांत है? अशांत है, अशांत लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 15 से 6 में भाग देंगे, 15 से 6 में भाग देंगे तो ये 0 बढ़ा देंगे, तो ये 0 लगा देंगे, ठीक है ना। 15 चौका 60 होता है, पूरा कट गया, फिर 0.4 लिखेंगे, ये शांत है। ठीक, समझ में आया शांत और अशांत? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फटाक देना, फिर आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कह रहा है 1/2 + 1/3 + 1/5 का योगफल शांत है या अशांत है। इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि शांत है कि अशांत है। ठीक, तो सॉल्व 1/2 + 1/3 + 1/5 देख। हाँ, तो यहाँ पे 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लो। 2, 3, 5 का एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा? 2, 3, 6, 4, 14, 16, 18, 20, 30 आएगा। 3 30, 5 का 30, हाँ सही है। 30 एलसीएम आ गया। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 के 1 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर 3 से 30 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 के 1 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 5 से 30 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 के 1 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक, अब सभी को जोड़ दो, 15 10 25, 25 25 35 31, 31/30 हो गया। अब 30 से 31 में भाग दोगे तब पता चलेगा कि बेचारा शांत है कि अशांत है। ठीक, 30 से भाग दे दो 31 में, तो 30 करने 30 हो जाएगा। 1 में 0 गए 1, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव लगाओगे। ठीक, फिर अब अभी भी कम है, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 लगा दोगे। ठीक, अब यहाँ 0 लगेगा, कहाँ से 2 0 इकट्ठा उतारे हैं ना। ठीक, अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 0 में 0 गए 0, फिर 10 में 9 गए 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर वो 3 त्रिका 9, फिर यानी ये बढ़ता, ये 3 लगातार होता चला जाएगा। ठीक, यानी 1.03 पे बार। ये शांत है का अशांत है? अशांत है, अशांत है। कौन भगवान? एक है जोड़े। अरे 15 10 कितना होता है? 25 है ये वाला। 2 से 30 में भाग दिए, 15 बार गया, 15 दूना 30 होता है। ठीक, 15 का 1 में गुणा किया 15 हो गया। हाँ, 1 में गुणा करोगे तो होगा नहीं। फिर 3 से 30 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 के 1 में गुणा किए हैं 10 हो गया। फिर 5 से 30 में भाग दिए 6 बार गया है, 6 के 1 में गुणा किए 6 हो गया है। अब 15 10 और 6 जोड़ दिए तो 31 आ गया है, 31/30। तो इसको जब 30 से 31 में भाग दिए तो 1.03 पे बार आया। आसान कौन वाला? यहाँ वाला। अरे 2 से 30 में भाग दिए 15 बार गया, 15 बार गया ना। तो 15 का 1 में हम गुणा करेंगे ऊपरा वाले से तो का 15 नहीं आएगा। ठीक, फिर 3 से 30 में भाग दिए 10 बार गया, 10 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो का 10 नहीं आएगा। फिर 5 से 30 में भाग देंगे 6 बार गया, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो का 6 नहीं आएगा। अब समझ में आया? अब फिर 15 10 और 6 को जोड़ें तो 31 आ गया। फिर 31 को 30 से भाग दे दिए पता करने के लिए कि शांत है कि अशांत है। तो 30 से जब 31 में भाग दिए तो पता चल रहा है कि ये अशांत है, ये खुश नहीं है, दुखी है ये बेचारा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसमें भी शांत या अशांत बताना है। अथवा माने क्या होता है? या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और। ठीक, तो इसमें भी शांत या अशांत बताना है। अब 7 से 24 में भाग दिलाएगा, फिर 6 से 5 में भाग दिलाएगा। देखो जी, 24 में 7 से भाग दो
तो 14 17 के 21 हुआ, 4 में से गया 3, 0 बढ़ाओगे दशमलव लगा दोगे, 7 चौका 28 हुआ, फिर 10 में 60 गया 2, फिर ये 0 बढ़ा दोगे, फिर 7 में 14 हुआ 14, फिर 10 में 4 गया 6, फिर 0 बढ़ा दोगे, 7/56 हो जाएगा, फिर 7/56 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा दोगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, फिर 10 में 5 गया, फिर 5, फिर 0 बढ़ा दोगे, 7×7 = 49 हो जाएगा, फिर 10 में 9 गया 1, 0 बढ़ा दोगे, फिर 7 करने 7 हो जाएगा, फिर 10 में 7 गया 3, फिर 0 बढ़ा दोगे। अब देखो फिर 30 आया कि नहीं आया, 30 फिर से आ गया, फिर ऐसे ही यहाँ तक जाएगा, इतना दूर जाएगा, फिर उसके बाद फिर 30 आएगा, यानी अब भाई पूरे पे बार लग जाएगा, यानी 3.42857 भाई पूरे बार रहेगा। यह बार बार रिपीट होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है, शांत है कि अशांत है? अशांत है। ये इसको दुख भरा है। फिर 6 से 5 में भाग दो, 6 से 5 में भाग दोगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाओगे, 6×8 = 48, 6×8 = 48 हो जाएगा, 10 में 60 गया 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो, 6×3 = 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 8 गया तो फिर 2, अब फिर देखो 20, फिर लगातार 20 होता जाएगा, यानी 3 पे बार हो जाएगा। ये 0.8 3 पे बार हो जाएगा। ये शांत है कि अशांत है? अशांत है। ये भी दुखी से ग्रसित है, अशांत। फिर 15 से 7 में भाग दो, 15 से 7 में भाग दो, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाओगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15×5 = 75 अधिक हो जाता है, 0 हो गया, 7 में 6 गया 1 हो गया, फिर ये 0 बढ़ाओगे, फिर 15×6 = 90 हो जाएगा, फिर ये 0 में 0 0, 10 में 9 गया 1, फिर ये 0 बढ़ा दोगे, यानी अब फिर देखो 100 फिर आ गया। अब यानी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, यानी 6 पे बार लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0.466 6 पे बार, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, ये भी दुख से ग्रसित है। फिर 7 से 3 में भाग दे दो, 7 से 3 में, फिर यहाँ 0 लगा दोगे तो यहाँ 0 दशमलव लगा दोगे, फिर 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 गया फिर 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा दोगे, फिर 7 × 14 हो जाएगा, फिर 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, फिर ये 0 बढ़ा दो, 7/56 हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा, फिर 10 में 6 गया 4 हो गया, फिर 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो गया, फिर 10 में 5 गया 5 बढ़ा दो, फिर 0, फिर 7×7 = 49 हो जाएगा, फिर 10 में 9 गया 1, फिर 0 बढ़ा दो, फिर 7 करने 7 हो जाएगा, फिर 10 में 7 गया फिर 3, फिर 0 बढ़ा दो, यानी अब फिर देखो 30, देखो ये 30 है ना, अब फिर रिपीट होता जाएगा, यानी 1 पे बार हो जाएगा। ठीक ना, 1 पे बार ना यार, पूरे बार रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, 0.42857 पूरे बार। ये भी क्या है, अशांत है। ठीक, ये भी दुख से ग्रसित है बेचारा। फिर इसको देखो, इसको पहले सही तरीके से कर दो, 4 में 5 का गुणा करोगे, 4×5 = 20 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ोगे तो 23/4 हो जाएगा। फिर अब इसको 4 से 23 में भाग दिया जाएगा, 4 से 23 में भाग दिया जाएगा तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 3 में 0 गया 3 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव लगा दोगे, 4×7 = 28 हो जाएगा, फिर 10 में 60 गया फिर 2 हो गया, फिर 0 बढ़ा दोगे, फिर 4×5 = 20 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट गया, 5.75 हो गया। ये बेचारा शांत है, इसको दुख नहीं है। ये एक्सरसाइज 1J भी समाप्त हो चुका है। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि आप लोग को समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। और यदि अच्छे तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा सुझाव है कि जब आप वीडियो देखें तो उसका क्वेश्चन जब आपको मिले तो पहले वीडियो को रोक कर आप उसको सॉल्व कीजिए। जब नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब फिर वीडियो को आगे बढ़ने दीजिए, अन्यथा कभी आप सीख नहीं पाएंगे। अगर वीडियो को देखकर नकल आप करते हैं, जैसे अगला वीडियो में बताया गया ठीक सेम वैसे ही आप उतारते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं, तो आप
हमेशा के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए आप याद नहीं रख सकते हैं। आपसे यही हमारा समझाने का प्रयास है कि आप एक वीडियो देखें, एक क्वेश्चन देखें, फिर उस क्वेश्चन का जो नंबर है उसको चेंज कीजिए, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप क्या कहते हैं उसको किसी जो संपर्क में हो, जो पास में हो, जो पढ़ा लिखा हो, उससे आप पूछिए, हो सकता है आपका मदद कर दे। यदि तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए और क्वेश्चन को उस पर नोट करके भेजिए, उसको हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।